हेलो एवरीवन, राधे राधे एंड हरे कृष्णा। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। तो आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अक्सर हम सब के जीवन में ऐसा होता है कि हमारे कुछ काम बन नहीं पाते, कुछ काम बन रहे हैं पर उनमें विलम्ब होता है और हमसे रहा नहीं जाता और हम प्रभु को आरोप करने लग जाते हैं। प्रभु आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम आप कितनी भक्ति करते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों, और हमारे काम बन क्यों नहीं रहे, इतना समय क्यों लग रहा है, कब होगा, क्या होगा। ऐसी बहुत सी अनेकों चिंताएँ हमारे मन में रहती है और हम प्रभु से सवाल पे सवाल करते, कभी कभी उनको आरोप भी देने लग जाते हैं। तो जो ये कथा है आप इसको ज़रूर सुनिएगा और सबसे ज़्यादा इसके भाव को समझिएगा। जो भक्त इसके भाव को समझ गया उसके अंदर जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में ज़रूर बदलेगी। तो चलिए हम अपनी कथा को स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, स्वर्ग में ये घोषणा हो गई कि प्रभु आ रहे हैं आम बांटने के लिए। प्रभु आम बांटने के लिए आ रहे हैं। तो सभी लोग कतार पर खड़े हो गए। उनमें से एक बच्ची थी जो पहली बार प्रभु के दर्शन करने जा रही थी और साथ में उसको ये था कि प्रभु के हाथ का प्रसादम भी उसको मिलने वाला है। तो वो बहुत उत्सुक थी प्रभु के दर्शनों के लिए भी। तो अब कतार थोड़ी लंबी हुई तो उस बच्ची का नंबर बीच में खड़ी हुई थी। तो जब उस बच्ची का नंबर आया तो उसने जब प्रभु के दर्शन करे तो वो बड़ी खुश हुई और प्रभु ने उसको एक बड़ा सा आम दे दिया। अब जैसे ही वो उस कतार से थोड़ा बाहर आई तो वो उसके हाथ से तुरंत ही वो आम छूटकर कीचड़ में जा गिरा। अब जब वो आम कीचड़ में जा गिरा तो वो बच्ची थोड़ा उदास सी हो गई और सोचने लगी कि ये बड़ी मुश्किल से मुझे प्रभु के दर्शन मिले थे और ये प्रसादम मिला था। अब मुझे फिर से दोबारा लाइन में लगना पड़ेगा और अब पता नहीं मुझे प्रभु के दर्शन दोबारा ढंग से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, साथ में प्रभु के हाथ का प्रसादम मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सोचकर वो थोड़ा उदास होने लगी। पर फिर वो जब दोबारा लाइन पर लगी तो अब वो क्या देखती है कि पहली लाइन के बजाय अब की जो लाइन उसने देखी कतार वो बहुत बड़ी है और उसका नंबर बहुत पीछे है, उसे बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अब धीरे धीरे सब लोग वो प्रसाद मिलता जा रहा था और सब ईमानदारी से अपना अपना प्रसाद ले रहे थे। फिर उसने काफ़ी प्रतीक्षा के बाद उसने देखा आधी कतार ख़त्म हो गई है। तो उसने तब तक उसकी नज़र प्रभु की टोकरी पर गई, आम की टोकरियों पर जो प्रभु के पास थी वो ख़त्म होने वाला था। तो उसने कहा पता नहीं मेरा नंबर आने तक ये प्रसाद भी कहीं ख़त्म ना हो जाए, ये सोचकर वो उदास होने लगी। बट उस बच्ची को पता नहीं था कि प्रभु सबके मन की बात जान लेते हैं और प्रभु का भंडार कभी खाली नहीं होता, वो तो भरा का भरा रहता है। और अंत में काफ़ी प्रतीक्षा के बाद जब उसका नंबर आया तो प्रभु ने उसको 2 वो आम दिए जो कि पीले और बहुत बड़े थे और पहले के बजाय ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो वो लड़की ने वो प्रसाद लिया और वो प्रभु को धन्यवाद भी करा। बट उसके मन में ये सवाल था कि वो पहला वाला आम क्यों गिरा होगा। तो तभी प्रभु ने उस बच्ची को उत्तर देते हुए कहा कि वो आम एक तरफ से सड़ चुका था और वो तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं था, इसीलिए वो आम मैंने तुम्हारे हाथों से गिरवा दिया। और इतनी प्रतीक्षा इसलिए करवाई क्योंकि नए आम पेड़ पर लगे हुए थे और वो तुम तक आने में उस आमों को समय लगता है, इसलिए तुम्हें इतनी देर तक प्रतीक्षा कराई। और अब जब वो आम आ चुके हैं और ये आम तुम्हारे लिए उपयुक्त है तो वो मैंने तुम्हें अब दे दिए हैं। तो कहने का मतलब ये था इस कथा में कि जो हमारा काम नहीं बन पाता, इतना विलम्ब होता है, तो वो प्रभु इसलिए करवाते हैं कि क्या पता उस टाइम पर वो काम बनना आपके लिए सही ना हो और जिस टाइम पर वो काम बन रहा है वो एक उपयुक्त समय है जब आपका वो काम बनना सही मायने में सही होगा। तो इसलिए प्रभु थोड़ा लेट से ही वो काम बनाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी इच्छाएं बिल्कुल भी पूरी नहीं हो पाती, तो वो भी इसलिए है कि क्या पता वो इच्छा पूरी प्रभु इसलिए ना करा रहे हों क्योंकि वो आपके लिए अच्छी ना हो, आपके लिए इससे भी अच्छा लिखा हो गया हो। तो इसीलिए प्रभु कभी कभी ऐसा करते हैं कि जो हमारे लिए अच्छा होगा वो ही हमें देते हैं। कभी कभी होता है कि हाँ, कभी कभी हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है क्योंकि उस वक्त वो हमारे लिए अच्छा होगा। बट अगर कभी हमारी इच्छा पूर्ण ना हो पाए और थोड़ा समय लग भी रहा हो तो आप बिल्कुल ना घबराएं, प्रभु पर विश्वास रखें। क्योंकि जब जैसे हमारे माता पिता हैं वो हमारे लिए उत्तम सोचते हैं, ऐसे ही प्रभु तो हमारे जगत माता पिता हैं, तो वो तो हमारे लिए उससे भी ज़्यादा उत्तम सोचेंगे। जब हमारे लिए इतने अच्छे माता पिता को भेज सकते हैं तो आप यही सोचिए कि वो हमारे लिए उत्तम से उत्तम सोचकर उन्होंने सोचा होगा कि सबके जीवन में मैं अच्छा ही अच्छा करवाऊँ। तो आप चिंता ना करें, प्रभु पर विश्वास रखें और आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। बस विश्वास बनाए रखें, प्रभु आपको बेहतर ही देंगे। राधे राधे।